ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा चर्चा का विषय आज रेल बजट है। अंतरिम रेल बजट पेश कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज लोकसभा में अपना रेल बजट पेश किया और इस रेल बजट में क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, इन पर आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ चाहर साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। चाहर साहब, हम बात कर रहे थे किरायों को लेकर के। आज रेल मंत्री ने कहा कि एक अथॉरिटी का गठन किया। शुरुआत में बड़े शायराना अंदाज में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की याद भी उन्होंने दिला दी और चिलमन में आग लगाने की बात उन्होंने कही। आपको संदर्भ भी बता देता हूं कि उन्होंने यही कहा कि किराया एक बड़ा मुद्दा होता है जिसको लेकर के अक्सर हो हल्ला होता है। अगर जब किराया बढ़ाया जाता है तो हो हल्ला होता है। उन्होंने इस मुद्दे को ही खत्म करने की कोशिश की है। एक शायरी भी उन्होंने सुनाई थी, चिलमन में आग लगा करके। मीरा कुमार को उन्होंने नोटिस करते हुए बोला कि अब ये एक अथॉरिटी के तहत पूरा मामला चला गया है किरायों का। अब अथॉरिटी तय करेगी अपनी जरूरत के हिसाब से कि कहां किराया बढ़ाया जाना चाहिए या कहां किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस अथॉरिटी को लेकर क्या कहेंगे आप, कितनी फायदेमंद साबित होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए कि कुल जो है 72 नई ट्रेनें चलाने का इस बजट में प्रावधान इन्होंने किया है। 72 ट्रेन में से केवल जो पैसेंजर ट्रेन है तो 10 ही है। तो 55 ट्रेनें जो है वो तो या तो प्रीमियम ट्रेन है और या एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि चिलमन में ना हम देखेंगे ना वो देखेंगे और हम चिलमन को आग लगा देंगे, आग लगा दी है और चिलमन में किसी को देखने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब किराया सरकार तय नहीं करेगी, रेलवे मिनिस्ट्री तय नहीं करेगी। सरकार का जैसे हम हवाई जहाज का किराया डे टू डे बेसिस पे तय करते हैं, अर्थात इसको डी कंट्रोल करने की बात है, और ये किराया डे टू डे बेसिस पे तय होगा। ये सवेरे कुछ अलग हो सकता है, शाम को अलग हो सकता है। सीधे कान पकड़ने की बजाय घुमा के हाथ को कान पकड़ने की कोशिश ही है। राइट। और मैं बताऊं आपको ये इसलिए किया है कि पीछे जो इन्होंने 1.5 दर्जन ऐसी ट्रेनें चलाई थी उससे बड़ा भारी मुनाफा हुआ है, बड़ी भारी आमदनी हुई है, इसलिए ये ट्रेनें इन्होंने चला दी हैं। और इन ट्रेन का किराया वो हवाई जहाज के पैटर्न पे ही होगा, बड़ा भारी किराया होगा। आप कहेंगे कि लगभग जो अब किराया है उससे 5-6 गुना किराया होगा। और ऐसी ट्रेनें चलने से जो रेवेन्यू आएगी वो काफी ज्यादा होगी। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये 3-4 महीने की बात है, अदरवाइज तब तक ये अपना काम चलाएंगे। अदरवाइज ये रेगुलर टैक्सेशन लेके आएंगे, पूरा किराया वगैरह पूरे अपने जो भी इन्होंने बढ़ाना था वो उसके बाद बढ़ाएंगे। कुल टोटल आज के बजट के दौरान करीब 70 ट्रेनें, 70 से भी ज्यादा संख्या में आ रही हैं ट्रेनों का ऐलान किया गया है। 17 एसी ट्रेनें हैं, 38 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, 10 पैसेंजर ट्रेनें हैं, कुछ और ट्रेनें भी हैं। तो ये सब कुछ मिला करके क्या इतना बड़ा ऐलान एक बड़े पैमाने पर, आमतौर पर जो रेल बजट पेश किया जाता है, जबकि ये अंतरिम रेल बजट था, उनमें इतनी ट्रेनों का ऐलान किया जाता है। आखिर इतनी ट्रेनों के ऐलान की जरूरत क्या थी? क्या पूरी तरीके से लोगों को बताने की कोशिश थी कि हम आपके लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अगला मौका भी हमें दीजिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट इन्होंने बड़े बुद्धिमानी से, पॉलिटिकल बजट हम इसको कह सकते हैं, इलेक्शन बजट कह सकते हैं। 72 ट्रेन में से 12 ट्रेन अकेले यूपी को दिए हैं क्योंकि वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। उसके बाद में इन्होंने 7 जो है वो महाराष्ट्र को दी हैं, वहां भी काफी सीटें हैं। 48। उसके बाद में ये 6 इन्होंने गुजरात को दी हैं और 6 इन्होंने दिल्ली को दी हैं। गुजरात को भी फोकस करना जरूरी था। हाँ, तो इन्होंने जो ट्रेनें दी हैं वो बड़े हिसाब से दी हैं। और इनमें ज्यादातर ट्रेनें जो मैंने आपको बताया कि ये या तो एक्सप्रेस है या प्रीमियम ट्रेन है। एक तो इन्होंने ये किया है, इन्होंने 7 ईमू और डीमो भी दी हैं जो कि शहरों में खासकर चलेंगी। बिल्कुल। इसके अलावा जो बहुत बड़ी घोषणा है जो कि आमतौर पर रेगुलर बजट में होती है, लगभग 3000 किलोमीटर लाइन ये डबलिंग कर रहे हैं। लगभग 4500 किलोमीटर का ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन का कर रहे हैं। लगभग ये 1288 जो है जो डीजल से ट्रेनें चलती हैं उसको इलेक्ट्रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1218 नई इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की सोच रहे हैं। और कुल मिला के जो इनका जो डेस्टिनेशन है वो जो पिछले साल का इस साल का मिला के लगभग 65,000 के आसपास ये जो रेल वैगन हैं उनको तैयारी करने के में, तो ये बहुत बड़ा विशाल इन्होंने एक टारगेट रखा है। कारण एक ही है, मैंने आपको बताया कि इसको सब मानने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद माना कि ये जो 1992 की जो 1952 का जो फर्स्ट बजट आया था इलेक्शन के बाद, वो उसकी घोषणा अब तक लागू नहीं हुई है। तो रेलवे लाइन में खास रेलवे बजट में आपको एक खास बात मिलेगी, इसमें घोषणाएं बहुत ज्यादा होती हैं और खासकर नई ट्रेन नई लाइन की।
लेकिन वो बेचती कभी नहीं है, उनको लागू नहीं किया जाता। तो ये क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इसमें कुछ घोषणाएं ज्यादा कर दी हैं जो कि इंटरिम बजट में आमतौर पर होती नहीं है, लेकिन इलेक्शन बजट के कारण इसमें काफी बड़े पैमाने पर घोषणाएं की गई हैं। कहीं ना कहीं उस धारणा को कैश कराने की कोशिश होती है कि शुरुआत में ऐलान कर दिया गया, नाम कमा लिया गया और उसके बाद लोग भूल ही जाएंगे, क्योंकि लोगों की आदत होती है भूलना, यही सोच लेकर के। फिलहाल जिस तरीके से प्लेन के तर्ज पर हवाई यात्रा जो करते हैं लोग, उस तर्ज पर किराया बढ़ाने की बात भी कही गई थी कि जिस रूट पर भीड़ ज्यादा होगी, लोग ज्यादा सफर करेंगे, वहां पर ज्यादा किराया होगा। जिस रूट पर कम सफर करेंगे लोग, यात्रियों की संख्या कम होगी, वहां पर उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो यात्रा करें, इसलिए वहां पर किराया कम रखा जाएगा। ये नीति कितनी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अगर जिन रूट पर भीड़ चलती है, जाहिर तौर पर प्रभावित भी ज्यादा लोग होंगे अगर उन रूट्स पर जो है किराया बढ़ाया जाता है तो। देखिए कि ये प्रीमियम जो किराया है ये कोई आम आदमी के लिए तो है नहीं। आमतौर पर ये बिजनेस क्लास इसको हम बोलते हैं एयरफेयर में, उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूटिव क्लास आती है, तीसरी इकोनॉमी क्लास आती है। तो इकोनॉमी तो इसमें है ही नहीं प्रीमियम में, इसमें तो सिंपली आपका बिजनेस और एग्जीक्यूटिव जो किराया है जो काफी ज्यादा होता है। तो ये सिंपली बात यही है कि डिमांड एंड सप्लाई इसमें ज़्यादा फोकस करती है। अगर यात्री बहुत ज़्यादा हैं तो किराया बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे मेरे को मौका मिला एक बार जाने का इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी में भी 2-3 हज़ार रुपये का फर्क रह जाता है 2 दिन में। तो ये क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, इफ़ देर इज रश ऑफ पैसेंजर देन द रेट द फेयर वुड बी वेरी हाई एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इज वेरी लेस, तो ये बहुत कम होगा किराया। तो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है ना, वो हमेशा ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो उस हिसाब से देख के करेंगे, और जहां पर वीक एरियाज होंगे उनमें ये राजधानी एक्सप्रेस ये चलेंगे ज्यादा, उसमें लोग ज्यादा जाते हैं, वहां पे प्रीमियम ट्रेन चलाई भी नहीं है। ये कोई खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को टच करेंगे लगभग सारी ट्रेन। बिल्कुल, जो पैसे वाले हैं उनके पास जाने आने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है, तमाम तरह के साधन वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो प्लेन से भी जा सकते हैं और ट्रेनों में भी अच्छे कोच से जा सकते हैं। सब कुछ के बावजूद आम जो भारतीय है, जिसकी निगाह टिकी हुई थी इस रेल बजट पर, जिसकी पॉकेट में उतना ही पैसा है जितने में वो किसी तरह से अपनी गृहस्थी चला सकता है, यात्रा करना जरूरी है, क्या उसे भी कोई फायदा हुआ है इस रेल बजट में? हाँ, बस उसको तो यही फायदा हुआ है कि उसको किराया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, एक तो ये फायदा उसको हुआ है। दूसरा थोड़ा बहुत काफी कुछ घोषणा ऐसी भी उन्होंने करी हैं। जैसे एक घोषणा है कि हमारे यहाँ लगभग 6,000 के लगभग जो ऐसे क्रॉसिंग हैं जिसपे अनमैन्ड क्रॉसिंग बोलते हैं, जिसपे कोई व्यक्ति नहीं है, फाटक वगैरह नहीं है, एक्सीडेंट बड़े जबरदस्त होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा उनको ये दिया गया है कि ये जितनी भी अनमैन्ड जो क्रॉसिंग हैं ये इनको हम समाप्त करके वहाँ पे आदमी भर्ती करेंगे। तो 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आम आदमी का ये बताया गया है। दूसरा, इस बजट में जो आम आदमी का जो निराशा हुई है वो ये हुई है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, लाखों वैकेंसीज रेलवे डिपार्टमेंट में पड़ी हैं। इस बजट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे, उसमें कोई नहीं बताया गया। थोड़ा बहुत आम आदमी का ये है कि पैसेंजर ट्रेन में इन्होंने कोशिश करी है कि पैसेंजर ट्रेन में हम सफाई का, सुविधाओं का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो कि आम आदमी को फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी लुभा सकती हैं कि यस हमारे लिए भी इस बजट में कुछ है। बिल्कुल चार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे कार्यक्रम में। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, उम्मीदें पहले भी की जा रही थीं कि चुनावी बजट होगा ये अंतरिम रेल बजट, और वही सब कुछ देखने को मिला। किराया बढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी बना करके अब पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की गई है कि अगर किराए में बढ़ोतरी भविष्य में होती है, आने वाले कुछ दिनों में होती है, ये अथॉरिटी के तहत ये निर्णय लिया जाता है कि किराया बढ़ाया जाता है, तो उसमें सरकार का दोष नहीं होगा। अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी पर वो किराया बढ़ाएगी, जरूरत के हिसाब से किराया बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर थी, लेकिन जाहिर तौर पर पूरी तरह से यही दिखाई दिया कि आम आदमी जिस तरह की उम्मीदें लगा करके बैठा था रेल बजट से फायदे की, वो फायदा उसे मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ इतनी सारी ट्रेनें जो चलाने की बातें भी की जा रही हैं जिसमें पैसे वालों को फायदा हो, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी एक समय में, नियत समय में पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि आने वाले ये अंतरिम बजट था, आमतौर पर जो सामान्य रूप से जब हर साल बजट पेश किए जाते हैं, रेलवे के बजट पेश किए जाते हैं, उसके बराबर घोषणाएं करने की बातें तो की गई, लेकिन इनके लिए धन कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ये तमाम ऐसी बातें रही, ऐसे पहलू रहे जिनके बारे में रेल मंत्री ने जिक्र नहीं किया। इसी के साथ आपको आज के सवाल से भी वाकिफ कराते हैं।
आज का सवाल है कि क्या रेल बजट यूपीए सरकार को आम चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं www.khabarfast.com पर। तो फिलहाल अंतरिम रेल बजट तो पेश कर दिया गया। जाहिर तौर पर हर तरफ चुनावी बयार चल रही है और अपने नफे नुकसान के हिसाब से सभी सियासत भी कर रहे हैं। इस दौर में सरकार की ओर से जब अंतरिम बजट पेश किया गया तो कोशिशें बहुत सारी होंगी कि चुनावी फायदे भी मिलें। देखना होता है कि कितना फायदा असल में मिल पाता है और जनता कितना समझ पाती है इस बजट को। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।